एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए, जहां ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव बना करके आप राजनीतिक फैसले बदलवाते हो लोगों को। यह प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, उनके स्वयं के लिए भी। सब कुछ तबाह कर देगी। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मंत्रियों की फहरिस्त देखिए, तमाम लोग हैं जिन पर दबिश थी। नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार की सियासत तो हमेशा से गरमाई रहती है और अगर नीतीश कुमार कुछ हरकत कर दे उसके बाद तो बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जैसे कि विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, उसके बाद से जिस तरीके से बिहार की सियासत गरमाई हुई थी और अब देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र के एनसीपी में एक बड़ा खेला हो गया है। हम आपको बता दें कि ये बड़ा खेला क्या है एग्जैक्टली। शरद पवार के भतीजे अजित पवार अब शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से इसका असर अब बिहार सियासत में देखने को मिल रहा है। जिसके बाद बड़े कद्दावर नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिसमें से एक बयान हमारे मनोज झा का भी है, जो कि आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं और लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो चलिए क्या कुछ कहना है इनका, ये सुनते हैं। जिसमें 9 मंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम अजित पवार साहब हुए हैं। इससे तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये इन दलों का, व्यक्तियों का निर्णय नहीं है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है, भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके, दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी 100 बातें बोले, लेकिन 100 बात की एक बात, उन्हें विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। हम लगातार इस बात को कहते रहे कि लोकतंत्र का ऐसा कुरूप चेहरा, जहां ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव बना करके आप राजनीतिक फैसले बदलवाते हो लोगों को, यह प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, उनके स्वयं के लिए भी, क्योंकि रथ का पहिया पलट रहा है। लेकिन इन एजेंसीज के जिस तरह की इनकी कार्यशैली हो गई है ना प्रधानमंत्री जी, वो सब कुछ तबाह कर देगी। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि मंत्रियों की फहरिस्त देखिए, तमाम लोग हैं जिन पर दबिश थी, इधर ईडी की, इधर आईटी और सीबीआई की। तो ये है एक जिंदा दस्तावेज प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिक्स की, उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं की। तो आपने भी सुना कि मनोज झा का क्या कुछ कहना था। जिस तरीके से महाराष्ट्र में अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से बिहार में सियासत गरमाई हुई है और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का बयान आ रहा है और भी बयान देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।